नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी विख्यात किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा इस ग्रंथ में कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है तथा इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद, 19वां पुराण तथा 109वां उपनिषद कहा था। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है तथा इनके द्वारा स्वयं को पीथल तथा प्रताप को पाथल मानकर कविताएं की जाती थी। दोस्तों, इनका विवाह प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कुंवर से हुआ था। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में बांकीदास जी दिए हैं। तो बांकीदास जी महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे और दरबारी कवि भी थे। सर्वप्रथम इनके द्वारा चेतावनीरा गीत लिखे गए थे और इनके प्रमुख ग्रंथ बांकीदासरी ख्यात, भुरजाल भूषण, को कवि बत्तीसी तथा नीति मंजरी थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मारवाड़ परगनारी विगत को। इसको मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा एक और ग्रंथ मोहम्मद नैन्सी ख्यात लिखी गई। मोहम्मद नैन्सी मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे तथा इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा। ऑप्शन नंबर 2 में है राव जेतसिरोचंद। इसके लेखक है बिट्टू सुजा। राव जेतसिरोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। ऑप्शन नंबर 3 है विरुद्ध चतहरी। इसके लेखक है दुर्सा आड़ा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयानक। जयानक ने इस पुस्तक में अजमेर का सचित्र वर्णन किया था। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीरता तथा सैन्य बयानों का वर्णन है और इस ग्रंथ में इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिशलदेव चौहान को कवि बांधव की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। वंशभास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास। वंशभास्कर को दोस्तों उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। कवि सूर्यमल मिश्र को आधुनिक राजस्थानी काव्य के जनक कहा जाता है। ये बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सही समायोजित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। यह ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। इसमें अग्निकुंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तथा इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वीर विनोद के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कवि राजा श्यामल दास। इन्हें अंग्रेजों द्वारा केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है आईने अकबरी, जिसके लेखक है अबुल फजल। सेकंड, बाबरनामा, जिसके लेखक है बाबर। इसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो कि तुर्की भाषा में है। दोस्तों, इसका फारसी अनुवाद अबुल फजल ने ही किया था। अगला है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई। अगली है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड और यह 1829 में प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक है लिल्टान्स तथा पीथल और पाथल। इसके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। अगला जैसलमेर में गुंडाराज, जिसके लेखक है सागरमल गोपा। अगली है डोला मारूरा दुहा, जिसके लेखक है कवि कल्लोल। अगला ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसके लेखक है ब्रह्मगुप्त। अगला है शिशुपाल वध, जो इसके लेखक है महाकवि माघ। अगला है अचलदास खिंचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन। दोस्तों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से पहली है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, जिसके लेखक है अरुंधति रॉय। टारगेट 3 बिलियन, जिसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। अगली है दिल्ली इज़ नॉट फॉर, जिसके लेखक है रिस्किन बॉन्ड। अगली है वाइज एंड अदरवाइज, जिसके लेखक है सुधा मूर्ति। अगली है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया, जिसके लेखक है शशि थरूर। अगली है एग्जाम वॉरियर, जिसके लेखक है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके लेखक है मौलाना आज़ाद। सोशल हार्मोनी, जिसके लेखक है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।